साथियों नमस्कार। मित्रों, यहाँ अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। मित्रों, ब्रह्म क्या है, अर्जुन के इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। साथियों, ब्रह्म शब्द वेद, ब्रह्मा, निर्गुण, परमात्मा, प्रकृति और ओंकार आदि अनेक तत्वों के लिए विहित होता है। साथियों, अतः उनमें से यहाँ ब्रह्म शब्द किस तत्व के लक्ष्य से कहा गया है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। मित्रों, आध्यात्म क्या है, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। साथियों, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा आदि अनेक तत्वों को आध्यात्म कहते हैं। मित्रों, उनमें से यहाँ आध्यात्मिक नाम से भगवान किस तत्व की बात कहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न यह है कि कर्म क्या है। मित्रों, इस प्रश्न का अभिप्राय है, कर्म शब्द यहाँ यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों का वाचक है। मित्रों, क्रिया मात्र का अथवा प्रारब्ध और कर्मों का वाचक है, या ईश्वर की सृष्टि रचना रूप कर्म का। इसी बात को स्पष्ट जानने के लिए यह प्रश्न किया गया है। मित्रों, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। साथियों, अधिभूत शब्द का अर्थ यहाँ पंच महाभूत है, या समस्त प्राणी मात्र है, अथवा समस्त दृश्य वर्ग हैं। यह किसी अन्य तत्व का वाचक है। इसी बात को जानने के लिए ऐसा प्रश्न किया है। अधिदेव किसको कहते हैं। मित्रों, अधिदेव शब्द से यहाँ किसी अधिष्ठागृत देवता विशेष का लक्ष्य है, या अदृष्ट हिरण्यगर्भ जीव अथवा अन्य किसी का। यही जानने के लिए प्रश्न किया गया है। मित्रों, यहाँ पुरुषोत्तम संबोधन किस अभिप्राय से दिया गया है। पुरुषोत्तम संबोधन से अर्जुन ये सूचित करते हैं कि आप समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं। इसलिए मेरे इन प्रश्नों का जैसा यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में अगले श्लोक में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।